नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अली सीना की किताब अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद का पहला अध्याय मोहम्मद कौन था। आज का शीर्षक है मोहम्मद का बनु कैनुका पर हमला। तो चलिए शुरू करते हैं। अली सीना कहते हैं, बनु कैनुका यहूदियों का वह पहला समूह था जो मोहम्मद के गुस्से का शिकार हुआ। ये लोग यसरब में घर बनाकर रहते थे। इन यहूदियों का मुख्य पेशा शिल्पकारी, स्वर्णकारी, लोहारी, घरों में रोजाना प्रयोग होने वाले सामान और हथियार बनाना था। ये लोग युद्ध की कला में निपुण नहीं थे और यह काम उन्होंने अरबों पर छोड़ रखा था। यहूदियों की यही गलती उनके अस्तित्व के लिए घातक सिद्ध हुई। बनु कैनुका समूह अरब जनजाति खजरज के साथ जुड़ा था और ये प्रतिद्वंदी अरब जनजाति आज से संघर्ष में खजरज जनजाति का समर्थन करता था। मुसलमानों को तब यहूदियों पर हमले का मौका मिल गया जब कुछ यहूदियों और मुसलमानों के बीच झड़प हुई। हुआ यह कि यहाँ के बाजार में स्थित आभूषण की दुकान में एक मुस्लिम महिला गहने खरीद रही थी। बनु कैनुका समुदाय के एक सदस्य ने मजाक में चुपके से उस महिला के स्कर्ट के जमीन पर फैले भाग पर पिन ठोक दिया। जब वह महिला उठी तो उसका स्कर्ट फट गया और वह निर्वस्त्र हो गई। मोहम्मद मुसलमानों के मन में यहूदियों के प्रति नफरत पहले ही भर चुका था। इसी नफरत की आग में वहां से गुजर रहा एक मुसलमान उस यहूदी के ऊपर टूट पड़ा और उसकी हत्या कर दी। उस यहूदी के रिश्तेदारों ने बदले में उस मुसलमान को मार डाला। मोहम्मद को ऐसे ही किसी बहाने का इंतजार था, इसलिए मामले को शांत करने के बजाय मोहम्मद ने अन्यायपूर्ण ढंग से सारे यहूदियों को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया और ऐलान कर दिया कि या तो वे इस्लाम कबूल कर लें या जंग का सामना करें। यहूदी मोहम्मद की इस धमकी को अनसुना करते हुए अपने अपने घरों में चले गए। मोहम्मद ने यहूदियों की घेराबंदी कर ली, उनके जल स्रोतों को बाधित कर दिया और उन सब का कत्ल करने का प्रण किया। कुरान के आयत 3:12 में मोहम्मद ने उस धमकी को दोहराया, तुम सब हारोगे और एक साथ जहन्नुम भेजे जाओगे। मोहम्मद डींगे हाँक रहा था कि किस तरह उसने बद्र में कुरैशों को हराया था। एक पखवाड़ा बीतने के बाद यहूदियों ने आत्मसमर्पण करने के लिए समझौता करने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद टस से मस न हुआ। मोहम्मद इन सब का कत्ल करना चाहता था। खजरज कबीले के सम्मानित संरक्षक अब्दुल्ला बिन उबई ने मोहम्मद का कॉलर पकड़कर कहा कि वे अकारण अपने सहयोगियों और दोस्तों का कत्ल नहीं होने देंगे। मोहम्मद जानता था कि खजरज कबीले के लोग अब्दुल्ला बिन उबई का कितना सम्मान करते हैं और यह भी कि यदि खजरज के लोग इकट्ठा हो गए तो मोहम्मद बुरी तरह परास्त होगा। गुस्से में लाल मोहम्मद ने अब्दुल्ला बिन उबई को पीछे ढकेला, लेकिन फिर उसे समझ आ गया कि वह उस वक्त उनसे जीत नहीं सकता। इसलिए मोहम्मद ने इज्जत बचाने के लिए कहा कि उन यहूदियों की हत्या नहीं करेंगे बशर्ते कि वे सब के सब शहर छोड़ दें। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं मोहम्मद के बारे में? आप कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं। अब दूसरा शीर्षक हम पढ़ते हैं। इब्ने इसहाक ने यह किस्सा यूं बताया है। अली सीना की किताब अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद। तो चलिए शुरू करते हैं। अली सीना कहते हैं, इब्ने इसहाक ने यह किस्सा को यूं बताया है। बनु कैनुका कबीला उन पहले यहूदियों में से था जिसने रसूल के साथ हुए समझौते को तोड़ा। बद्र और उहद के बीच यह युद्ध हुआ। रसूल व उनके आदमियों ने यहूदियों की तब तक घेराबंदी किए रखी जब तक कि उन्होंने बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। जब अल्लाह ने इन यहूदियों को उनके यानी मोहम्मद के कदमों में झुका दिया तो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मोहम्मद के पास गए और बोला, ओ मोहम्मद, मेरे लोगों के साथ दयापूर्वक व्यवहार करे। यानी अब वे खजरज के सहयोगी थे, लेकिन रसूल ने उनकी बातों को कोई महत्व नहीं दिया। अब्दुल्ला उबई बिन रसूल ने मोहम्मद से फिर दरियाफ्त की, लेकिन वह मुंह फेर कर चले गए। इतने में अब्दुल्ला ने पीछे से मोहम्मद के जामे का कॉलर पकड़ लिया। यह देखकर मोहम्मद का मुंह गुस्से से लाल हो गया। मोहम्मद ने कहा, भाग में जाओ, मुझे जाने दो। अब्दुल्ला ने कहा, नहीं, ईश्वर के लिए मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक कि तुम मेरे लोगों से उदारता से नहीं पेश आओगे। अब्दुल्ला ने कहा, 400 लोग बिना असलहे और 300 हथियारबंद आदमी दुश्मनों से मेरी रक्षा के लिए तैनात थे। क्या तुम उन सब को एक ही दिन में काट डालोगे? ईश्वर के लिए मैं वो इंसान हूं जिसे पता है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं। रसूल ने कहा, तुम उन आदमियों को रखो अपने पास। जीवनी लिखने वालों ने यह भी कहा है कि मोहम्मद ने मुंह फुलाते हुए कहा था, उन्हें जाने दो, अल्लाह सजा देगा उन्हें भी और अब्दुल्ला को भी। इस तरह मोहम्मद ने उन लोगों को जिंदगी बख्श दी थी, पर शर्त यह थी कि वे निर्वासन में चले जाएं। मोहम्मद ने मांग की
कि बनु कैनुका कबीले के लोग अपना सारा माल और हथियार उनके हवाले कर दें। बनु कैनुका कबीले से मिले माल का 5वां हिस्सा मोहम्मद ने खुद अपने लिए रख लिया और बाकी अपने आदमियों में बांट दिया। इसके बाद बनु कैनुका कबीला लुप्त हो गया। मुस्लिम इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि ये शरणार्थी सीरिया के अजरुआत चले गए, जहां कुछ दिन ठहरे और कुछ समय बाद मर खप गए। दोस्तों, आप मुझे मोहम्मद की बताई गई बातों पर कमेंट में जरूर बताएं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।